नमस्कार साथियों। अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप समझ के चलिए कि आपकी ज़मीन नहीं बल्कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है और बिल्कुल सही ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, खतौनी है, सब कुछ है, उसके बाद भी आपकी ज़मीन पर कोई न कोई अवैध कब्ज़ा कर सकता है। आज हालत इतनी बुरी हो रही है कि हमारे पास कई मैटर्स आ रहे हैं कि सर हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया और आप भी इससे सचेत रहें। तो आपको भी मैं कुछ टिप्स बताऊँगा कि आप कैसे बचें, ठीक है ना? और देखिए अगर आपको कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। साथियों इटावा से मेरे पास मैटर आया है, यहाँ पे देखिए क्या है कि एक पुलिस अधिकारी, ठीक है, जो कि औरैया में तैनात है, औरैया थाना है अजीतमल, ठीक है, जिसका नाम है उमेश सन ऑफ अतर सिंह, ठीक है, निवासी 297 पीएससी अशोकनगर जिला इटावा, जो कि औरैया थाना अजीतमल पुलिस विभाग में तैनात है, ठीक है। उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये गाटा संख्या 58 का है, जैसे मान लीजिए संचितना के बगल में, तो इसने क्या किया भाई कि इसने जो है विवादित गाटा जानबूझ के खरीद लिया। अब जिससे खरीदा उसका कब्जा तो है नहीं, लेकिन जो पहले से काबिज लोग हैं वहाँ पे जाके दबंगई करता है, तोड़फोड़ करता है जाके, ठीक है, और पुलिस की वर्दी में जाता है और सर्विस रिवॉल्वर लेके जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं साथियों, और देखिए इसमें औरैया पुलिस ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस पुलिस विभाग के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकती, चाहे पुलिस विभाग का हत्या कर दे, चाहे मान लीजिए किसी की ज़मीन पे कब्जा कर ले, भूमाफियागिरी करे, पुलिस अपने पुलिस विभाग के ऊपर कुछ नहीं कर रही है। एक मैटर नहीं है, कई सैकड़ों मैटर है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आज ये भरोसा नहीं कि आप ज़मीन 2 लाख रुपए आपने रजिस्ट्री में दिए, ठीक है? 20 लाख आपने मान लीजिए एक ज़मीन खरीदी और 22 लाख रुपए खर्च करने के बाद ये भरोसा नहीं है कि आप उस ज़मीन पे कब्जा भी ले पाएँगे कि नहीं, और प्रशासन इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता है, ठीक है? वैसे ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, या मान लीजिए पिछली सरकारें भी रही हैं, भाई सब अपने राजनीति में मस्त रहते हैं, मीडिया भी अपने राजनीति में मस्त रहती है, लेकिन जो जनता है, ठीक है, उसकी जो परेशानी है उन पर कोई ध्यान नहीं दे सकता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आजकल जो है मान लीजिए कोई सह खातेधारक है, आपको पता चले दबंग है तो कब्जा ही नहीं करने दे रहा है, कोई दबंग है आपकी ज़मीन पे जबरन कब्जा कर रहा है, कोई रोक ही नहीं रहा है। ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूँ, अब देखिए ये एक मामला है, इसमें क्या है, एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई थी, रजिस्ट्री कराने के बाद नोटिस आता है कि आपको ये अवगत कराना है कि ग्राम फलाने-फलाने में तहसील सदर जिला गोरखपुर अराजी संख्या 228 में गीडा सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित है। उक्त ग्राम असूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें किसी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। अब एक बात बताइए कि ये तब कहाँ मर गए थे सरकारी कर्मचारी, जब उस बंदे ने 228 गाटा संख्या में ज़मीन रजिस्ट्री करवाई, तब कहाँ मर गए थे? स्टाम्प का पैसा ले लिया, सब ले लिया, आप नोटिस दे रहे हो उसको ही आप कि भाई ये तो जो है ये उसमें सुनियोजित है, उसका तो बेचारा चला गया पूरा। देखिए सरकार की और प्रशासन की यही ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि लोगों को मरने से बचाए या जान की सुरक्षा करे, जान माल दोनों की सुरक्षा। अब मान लीजिए किसी ने अपना 30 लाख का ज़मीन लिया था, उसका ज़मीन चला गया पूरा, तो वो तो बेचारा बर्बाद हो गया, वो तो ना मरते हुए भी मर गया। अब देखिए यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं रजिस्ट्री संख्या 5307, ठीक है ना, रियाजुद्दीन ने बेचा था नरेश कुमार को, प्लॉट संख्या 28 खसरा संख्या 36, और यही प्लॉट 5440 ये जो है रियाजुद्दीन ने बेच दिया देवेंद्र को, ये सेम डिस्कशन। तो कहने का मतलब ये है, ये रजिस्ट्री विभाग की गलती है, ये इतनी बड़ी कैसे आपने गलती कर दी? दूसरे बेचारे का पैसा चला गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? तो आज ये हालत है कि भाई गुंडा राज चल रहा है, सब कुछ गुंडा ही राज चल रहा है भाई। जो दबंग है किसी की ज़मीन पे कब्जा करे, जो पुलिस प्रशासन में लगा है उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये चल रहा है। सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना काफ़ी काफ़ी मुश्किल हो गया है साथियों। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं, एक मैटर है यहाँ पे देख सकते हैं, विक्रेता का अंश विक्रय होने के कारण स्वामित्व विक्रेता का विक्रय शेष नहीं बचता है। पत्रावली कैंसिल की जाए। जब स्वामित्व शेष ही नहीं बचता है तो इसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? बताइए कैसे हो गई रजिस्ट्री? ये सबसे बड़ा लूपहोल शासन प्रशासन सरकार का है, जो कि सरकार लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचती है। ये कोई है कि किराएदार संपत्ति भी कब्जा करके बैठा है, कोई पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है, मान लीजिए किसी ठेकेदार ने कब्जा कर लिया है, आप 10 साल से रजिस्ट्री करा बैठे, किसी ने कब्जा कर लिया। आज ये हालत है। आपसे साथियों एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगा कि आप लोग जो है साथियों ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें, ठीक है ना? क्योंकि अधिक फॉलोअर होंगे तो इस प्रकार के जो भी मान लीजिए समस्याएँ हैं, वो सरकार से उनको हैशटैग लेके ट्विटर पे जल्दी सुनवाई होती है, तो आप सपोर्ट करें भाई। कोई परेशानी हो तो आप जो है संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है? या मान लीजिए आपको कानूनी सलाह लेनी है, बेहतर कानूनी सलाह, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।